हम लोग चैप्टर 7 कर रहे थे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। आज उसकी एक्सरसाइजेस 7.2 को समझेंगे। चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने अभी 7.1 नहीं देखी है वो देख लें और उसकी प्रैक्टिस करें। आज 7.2 को समझते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इनके क्यूब रूट निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो, सबसे पहले आप एक बात समझो। जैसे मैंने कहा आपसे कि 10 का क्यूब बताओ कितना होता है, तो आप कहोगे सर 10 को 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि हो जाएगा 1000। ठीक है, आप कहोगे 10 का क्यूब सर 1000 होता है। अब मैं कहूं कि 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, इसके ऊपर छोटा सा 3 बनता है। ये रूट होता है, उसके ऊपर छोटा सा 3, तो ये होता है क्यूब रूट। बेटा इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्लियर है? क्यूब रूट समझे? जिस नंबर का क्यूब होता है अगर उसका क्यूब रूट लगा दे तो वो नंबर आ जाएगा 10। जैसे कि 8 का मैंने कहा कि क्यूब रूट बताओ, तो यहाँ पर क्या लगा दे, 3 लगा दे, तो कितना होता है, 2 होता है। राइट, क्योंकि 2 की पावर 3 इज 8, तो 8 का क्यूब रूट 2। यही काम हमें इसमें करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, चलो समझते हैं कैसे करेंगे। पहला है 64। ध्यान से देखना यहाँ पर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको इससे पहले भी एक्सरसाइज में बताए हैं, स्क्वायर रूट में भी बताए हैं। तो देखो कैसे होता है, जिनको प्रॉब्लम है वो देखते चले। 64 का इवन नंबर है, 2 से जा रहा है। देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर बेटा देखो 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो बेटा ये किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 64 के, इनको कहते हैं प्राइम फैक्टर। देखो ये प्राइम नंबर है 2, किसी टेबल में आता है नहीं। जो नंबर अपने ही टेबल में आते हैं उनको प्राइम नंबर कहते हैं। अभी कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है, नोट कर लो। 1 2 3 4 5 6। क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट लगाएंगे ऐसे करके। ये रूट हो गया, इसके ऊपर छोटा 3 लगा देंगे, छोटा सा बनेगा बहुत। अब देखो 3 3 के ट्रिपलेट लो है, ये भी है, तो इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर। 2 2 जा बेटा कितना होता है, 4। यानी कि 64 का क्यूब रूट 4 होता है। ये हमने फाइंड आउट करा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, क्यूब रूट ऑफ 64। बात समझ में आ रही है? ये मेथड देखो स्क्वायर रूट में भी प्राइम फैक्टर करे थे, बस उसमें पेयर बना रहे थे। इसमें क्या बनता है, ट्रिपलेट, 3 3 के ट्रिपलेट बनते हैं। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट सेकंड करते हैं। जो बड़ा क्वेश्चन कोई भी ले लें, जैसे कि मुझे लग रहा है मैं ले लेता हूं बड़ा क्वेश्चन एक 27,000 ले लूं, फर्स्ट का फोर्थ देखो आप। ठीक है, एक ही काम हो रहा है, क्या है 27,000। ठीक है, ये है। अब इसका प्राइम फैक्टर करें। जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो ध्यान से देखना। लास्ट में 0 है, इवन नंबर है, तो 2 से जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 7 है, 2 3 जा 6, 1 इसको मिलेंगे 10, 2 5 जा 10, 0 0। अभी भी इवन नंबर है, 2 से करो, 2 6 जा 12, 15 होगा यहाँ पर, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। क्या कर रहे हैं, 2 से इसको कट कर रहे हैं। फिर देखो 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 0। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 मिल गया इसको। 2 7 जा 14, 1 मिलेगा, 2 5 जा 10। अब किससे जा रहा है, 2 से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 5 है, 5 ऑड नंबर है। तो 2 से ना जाने पर 3 से चेक करेंगे। 3 के लिए मैंने आपको बताया है कि डिजिट का आप सम कर लो। अगर सम 3 के टेबल में आता है तो 3 से डिविजिबल है। जैसे 3 3 6, 6 और 7, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 3 में आता है। इन डिजिट का सम करा 18 आया, ये 18 3 के टेबल में आता है। यस, तो ये नंबर 3 से क्या होगा, कट जाएगा। चलिए करते हैं। देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 मिले, 3 5 जा 15। अब बेटा फिर 3 से जा रहा है, देखो 5 2 7, 1 8 और 1 9। तो देखो 3 3 जा 9, 1 इसको, 3 3 जा 9, तो 2 22, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जा रहा है, इनका डिजिट का सम आया है 5 और 3 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता है। अब 3 के बाद में आगे शिफ्ट होते हैं,
इसके लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 किससे जाता है, 0 और 5 जिसके लास्ट में होता है वो नंबर 5 से डिविजिट होगा, ये 5 से जा रहा है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्लियर है। अब इसके प्राइम फैक्टर क्या आए हैं वो लिख लेते हैं। 27,000 इक्वल टू 1 2 3, 2 है 3 बार 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 3, 3 भी है 3 बार 1 2 3। फिर 5 देखो 1 2 3, 5 कितनी बार है 3 बार 1 2 3। अब इस पे क्या लगा दे, क्यूब रूट। ध्यान से देखना क्यूब रूट कैसे, ये लगाया रूट हो गया, इसमें बहुत छोटा सा 3 बनता है, बहुत ही छोटा सा, इक्वल टू ट्रिपलेट में से एक बाहर ले लोगे, ठीक है, इनमें से एक बाहर, इनमें से एक 3 बाहर, इनमें से एक 5 बाहर। अब देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो बोलो क्या आ गया इसका क्यूब रूट 30 आ गया है। कितना आसान क्वेश्चन था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो मैं आपको पिछली एक्सरसाइजेस से बता रहा हूँ वही काम सिर्फ हो रहा है। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ट्रिपलेट देखिए, ट्रिपलेट में से एक बाहर ले लो, कितना आसान है। इसका और बड़ा क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि एक बड़ा क्वेश्चन और ले लें, जैसे सेवेंथ वाला करते हैं, ठीक है। सेवेंथ वाले में 110592, देखो इसके सेवेंथ क्वेश्चन में कर रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है बीच में वो सब इसमें लाई कर रहे हैं, उसको आपको करना है, ये नहीं ना कर, सिर्फ एक ही कर लो कि सर ने एक करा है तो हम भी एक ही करें, नहीं, सारे प्रैक्टिस करने हैं। 110 मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट में भी प्राइम फैक्टराइजेशन करा है ना, फिर 7.1 में भी प्राइम फैक्टराइजेशन करा, इसमें भी यही है, एक ही काम बार बार हो रहा है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको करना है। 110592, 110592, देखो बेटा 2 है, इवन नंबर है तो 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, 1 मिले 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 19 हुए, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। ये कैसा नंबर है, इवन, फिर 2 से जाएगा। अच्छा इवन कैसे पहचानते हैं, लास्ट वाले नंबर को देखेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट, लास्ट नंबर या एंडिंग डिजिट या कहें वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, ये सब एक ही है। ये 6 है, 6 कैसा नंबर है, इवन। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है वो नंबर इवन है, और इसके अलावा सभी नंबर ऑड नंबर होते हैं। तो ये 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 1 मिले 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, अभी भी इवन है। 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 मिले हैं 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से जा रहा है, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 मिले हैं 11 हो गए, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, अगेन 2 से, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 से बेटा देख जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 1 जा 2, अब देखो 2 1 जा 2 हो गया, अब यहाँ पर 1 और 6 एक साथ लोगे 16, जब एक साथ ये दोनों नंबर ले रहे हो तो बीच में क्या आएगा 0, 2 8 जा 16। अब इसके बाद देखिए फिर 2 से जा रहा है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, इसके नीचे भी करेंगे, ठीक है। अब 54 वाला ये इरेज कर दे, एक बार साइड जाके पॉज करके ये नोट कर लो, क्योंकि ये वाला पोर्शन हम इरेज करने जा रहे हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं, इससे ये आगे कंटिन्यू हो। देखो क्या हो रहा है इसमें, 2 से फिर जा रहा है, 2 के लिए देखो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब किससे जाएगा, ऑड आ गया, ऑड है तो 3 से जा रहा है, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 1 0 11 0 5 9 2 इक्वल टू, काउंट करो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी बार है 12 बार, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 3 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3। क्या करो, इसमें क्यूब रूट लगा दो। 110592 पर क्यूब रूट लगा दिया है। ठीक है, अब क्यूब रूट में से ट्रिपलेट ले लो, ये 3 ये 3 है ना, फिर ये 3 इन 3 इन 3 में से, इनमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, फिर इसमें से एक 2 बाहर, एक 2 2 2 3 2 4 2 और एक 3 बाहर। देखो, एक 2 ये बाहर, एक ये, फिर एक इसमें से एक इसमें से, और ट्रिपल 3 3 बार है, ट्रिपलेट में से 3 ले लिया। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48। तो ये किसका क्यूब है? 48 का क्यूब है। कितना आसान क्वेश्चन था, ध्यान से देख लो, तभी मैंने सबसे बड़ा वाला चुना था इसको, ताकि आपको पूरा समझ में आए कैसे हो रहा है। ध्यान से देख लीजिए, पॉज करके नोट करिए, जिससे आपको और क्लियर हो। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका करते हैं 10th पार्ट। क्लियर है? 10th पार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, और जो उसके बीच में क्वेश्चन है वो सब लगाने हैं, क्योंकि उनमें सब में प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। देखिए, 10th पार्ट कर लें या 9th कर लें, कोई भी ले लो आप, जो आपको मुश्किल बड़ा लग रहा है। चलिए 9th वाला ले लें। चलो 9th वाला देखो, 9th में है 1756 1756 16 1756 16। अब इसका क्यूब रूट निकालना है। देखो, 2 से जा रहा है, इवन नंबर है, 2 8 जा 16 2 7 जा 14 2 8 जा 16। यहाँ पर ध्यान देना, 2 8 जा 16 हुआ, राइट, 1 इसको मिले। 15 हुआ, 2 7 जा 14 1 इसको मिले, 2 8 जा 16। अब एक साथ 2 डिजिट फिल लोगे तो क्या आएगा? बीच में 0। इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि 1 6 एक साथ 2 डिजिट नंबर लिए जा रहे हैं, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, राइट। अब आगे देखो, 2 से फिर जा रहा है। देखो, 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 9 जा 18 2 9 जा 18। 0 कॉपी किया, 2 4 जा 8। अब फिर देखो, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 1 मिला, 2 9 जा 18 2 5 जा 10 2 2 जा 4। फिर देखिए, 2 1 जा 2। अब एक साथ 1 9 दो डिजिट ले रहे हो, तो दो डिजिट लेने पर 2 9 जा 0 आएगा, 2 9 जा 18। ठीक है, यहाँ क्या होगा? 15 15, तो 2 7 जा 14। यहाँ क्या होगा? 12 2 6 जा 12। फिर देखो, 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 8 जा 16। जिनको ये प्रॉब्लम आती है तो वो साइड में ऐसे डिवाइड भी कर लेंगे, ऐसे करके जो डिवाइड होता है उससे भी चेक कर लेंगे कि ये मेरा ऐसा आ रहा है या नहीं। क्लियर है? जिनको साइड प्रॉब्लम आ रही है। 2 से फिर जा रहा है, 2 2 जा 4 2 7 जा 14 2 4 जा 8 2 4 जा 8। फिर देखो यहाँ पर, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 1 मिले, 1 और 4 14 हुए, 2 7 जा 14 2 2 जा 4। फिर 2 से जा रहा है, 2 6 जा 12 1 मिले, 17 हुए, 2 8 जा 16 16 1 मिले, 2 6 जा 12। फिर 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 3 जा 6। अब ये ऑड नंबर आ गया है, ऑड नंबर आ गया तो 2 से तो जाएगा नहीं। जब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखो, 3 और 4 7 7 और 3 10 10 आ रहा है, इनकी डिजिट का सम। किसका सम? ध्यान से सुनो, डिजिट का सम 10 आ रहा है, तो 3 से नहीं जाएगा। अब किससे करेंगे? 7 से। तो 7 से देखो, 7 4 जा 28 7 9 जा 63। 6 बचे, 6 और 3 63 7 9 जा 63। 7 7 जा 49 7 1 जा 7। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आ रहा है ये? 1 1 7 1 7 5 6 1 6 इक्वल टू 1 7 5 6 1 6। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार है? 9 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3। ठीक है,
अब क्या लगाओ, क्यूब रूट लगाओ, 1 5 इस पे लगा दो, ये रूट होता है, ये क्या होता है रूट, इस पे छोटा सा, बहुत छोटा सा 3 लिखते हैं। अब ट्रिपलेट बनेंगे, ये एक ट्रिपलेट, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। इनमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर, और इसमें से 7 बाहर। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, कितना हो जाएगा 56। तो दिया गया नंबर 56 का क्यूब है। किसका क्यूब है 56 का, या कहें 175616 क्यूब रूट ऑफ 56। ध्यान से देख लीजिए, ये मैंने इसको कंप्लीट किया है, इसको पॉज करके नोट करना है। इसके बाद क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं, इरेज करेंगे, इरेज करते हैं इसको, चलो इरेज करते हैं, फिर ये लगाते हैं। ध्यान से देखते चलना क्या हो रहा है। बहुत ही आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग बार बार अप्लाई कर रहे हैं। ये तो आपको याद भी हो गया होगा कैसे कट करते हैं। सिंपल याद रखना कि एक साथ 2 डिजिट लेंगे तो 0 आएगा। देखो इसमें 0 कैसे लिया था, ठीक है। मैं ये ऊपर वाला एक चीज और समझाते हैं आपको, जैसे 175 616 था, अब 2 से इसको करेंगे, ठीक है। तो देखो 2 8 जा 16, 0 वाली बात एक बार फिर से सुन लो, इसलिए बता रहा हूँ। 7 में से 6 जाएंगे 1, ये आ गया 5, 2 7 जा कितना होता है 14, माइनस करो तो 1, 6 कॉपी करोगे, 2 8 जा 16, ये चला गया, हो गया पूरा। अब क्या करोगे, ऊपर से 1 को कॉपी करोगे, 1 कॉपी किया, 1 तो 2 से जाएगा नहीं, तो 6 भी कॉपी करा, एक साथ दोनों नंबर कॉपी किए तो यहाँ पर आया 0, फिर 2 8 जा 16। अब बात समझ में आई क्या, यहाँ एक साथ कॉपी करने पर 0 आता है। क्लियर हुई ये बात, राइट। चलो अब इसके बाद करते हैं हम लोग नेक्स्ट। बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि 0 बीच में क्यों आता है, क्योंकि एक साथ 2 डिजिट कॉपी करते हैं तब 0 आता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, राइट। इसके जो बीच के पार्ट जो हैं वो कंप्लीट करने हैं, छोड़ने नहीं है। सेकेंड में ट्रू फॉल्स बताओ, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करें, क्या वो इवन होगा। ऑड नंबर लीजिए, जैसे मैंने 3 ऑड नंबर है, 3 का क्यूब कितना होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करें तो क्या इवन आएगा, नहीं। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करने पर हमेशा ऑड नंबर आएगा, तो क्या हो जाएगा इसका फॉल्स, ठीक है। क्या होगा इसका फॉल्स होगा। क्लियर। सेकेंड देखो, a perfect cube does not end with 2 0। क्या परफेक्ट क्यूब does not end with 2 0। जो परफेक्ट क्यूब है उसके एंड में 2 0 कभी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, क्योंकि हमेशा क्या बनता है ट्रिपलेट, 3 0 है तो परफेक्ट क्यूब है। तो ये बात सही कह रहे हैं, सेकंड क्या हुआ ट्रू। थर्ड देखिए, थर्ड में बोला गया है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। देखो स्क्वायर ऑफ ए नंबर, किसी उसके एंड में 5 आ रहा है और क्यूब करने पर 25 आएगा क्या, नो। क्यूब करने पर 25 नहीं आएगा, फॉल्स। जैसे 5 का क्यूब है, स्क्वायर करते हैं तो 25 आ रहा है, ये बात सही है। अब क्यूब अगर करते हैं तो कितना आएगा 5 5 जा 25, 25 5 जा 25 5 जा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 2 5 कितना आ रहा है 1 2 5, ठीक है। तो ये कह रहे थे एंड विद 25, तो ये क्या होगा फॉल्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके एंड में 8 है, फॉल्स। ये भी क्या है फॉल्स है, क्योंकि 2 का क्यूब करिए आप तो क्या आता है 8 आता है या नहीं आता है, तो ये कह रहे कोई भी नहीं है, इस वजह से ये हो गया फॉल्स। फिर द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का क्यूब मे बी 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने पर क्या 3 डिजिट नंबर आएगा, फॉल्स है। 2 डिजिट नंबर का क्यूब करने पर 3 डिजिट नंबर नहीं आएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, नो। 7 और मोर डिजिट नहीं होगा, ये भी फॉल्स होगा। 7 देखिए, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर,
में भी कर रहे हैं तो देखो 1 का अगर क्यूब करें तो 1 ही तो रहेगा, 2 का क्यूब करें तो 8 आएगा, सिंगल डिजिट लीगी तो सिंगल डिजिट आ रही है, 3 का करें 3 के करने पे 2 डिजिट है, तो 1 2 में ऐसा अप्लाई हो रहा है तो ये ट्रू हो गया। क्या हो गया ये ट्रू, राइट। मे बी की वजह से ये हुआ ट्रू। सिंगल डिजिट का क्यूब करने पर क्या आ जाएगा, सिंगल डिजिट आ जाएगी। क्लियर है आंसर। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या करें, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। 1331 11 का होता है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। हमें ये बताना है बिना फैक्टराइजेशन, बिना ये किए हम कैसे बता सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है। अगर ये बता दे तो उसके बाद जो आगे नंबर हैं उनके भी बताने हैं कि क्यूब क्या होंगे। देखो थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में 1331 बताओ किसका है। ठीक है, इसके एंड डिजिट देखो कितनी है, 1 है, एंड डिजिट कितनी है 1। देखो यहाँ पर ऐसे लिख लो 1331 क्यूब रूट ऑफ, इसकी एंड डिजिट देखिए 1, तो 1 किसके क्यूब में आता है, देखो 1 का क्यूब 1 होता है और किसी में आता है क्या, नहीं। सिंपल सी बात है, 1 का क्यूब करें तो कितना आएगा 1। और बताओ किसके क्यूब में 1 आता है, किसी के क्यूब में भी 1 नहीं आता है, तो एंड डिजिट क्या हो गई 1 होगी, यूनिट डिजिट 1 होगी। अब आगे के नंबर कितने हैं 133, 133 किसके बिटवीन आएगा। अब सिंपल सी बात है, आगे जो नंबर हैं ये 133 हैं, ये कैसे नंबर है, बचे हुए नंबर हैं 133। ठीक है, अब 133 को अगर देखें तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, दो डिजिट छोड़ के आप तीसरा नंबर ले लो, दो डिजिट छोड़ के तीसरा नंबर यानी कि 1, जो 1 है वो 1 का क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आएगा, 1 के क्यूब से बड़ा और 2 के क्यूब से छोटा होगा। क्लियर है, इस बात को मैं अभी आपको और बताते हैं कैसे करोगे। जैसे ये मैं इरेज कर दूं, पहले सिंपल, पहले यूनिट डिजिट देखो 1, तो हमें पता चल गया 1 तो होगा। ठीक है, अब इसके बाद में ये दो नंबर छोड़े, तीसरे को देखा 1, 1 जो है वो 1 के क्यूब से बिगर या इक्वल और 2 के क्यूब से छोटा है, तो स्मॉलर वाले की साइड चले जाना है, किसकी तरफ जाना है स्मॉलर वाले साइड। इस 1 की बात हो रही है आगे, तो इसका क्यूब रूट निकालें, 1331 का क्यूब रूट बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के 1 आ रहा है यूनिट डिजिट में तो 1 आ जाएगा और 1 आएगा, यानी कि 1 का क्यूब होता है 1331। इस बात को आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में समझना क्या होता है, क्योंकि इसमें 1 1 आ गया तो तभी कंफ्यूजन हो सकता है। ये ले लो मान के चलो पहला, ये दूसरा देखो, दूसरा है इसमें 4913, 4913। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये यूनिट डिजिट में 3 है, 3 बताओ किसके क्यूब में आता है, 3 किसके क्यूब में आता है, 3 सिंपल हमें पता है 3 आता है 4 4 जा 16, 4 में नहीं आता, 7 के क्यूब में 3 आता है। देखो 7 का क्यूब जब करते हैं तो वो होता है 343। क्लियर, तो 3 7 के क्यूब में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, तो हमें पता चल गया यूनिट डिजिट में 7 आएगा, यूनिट डिजिट में क्या आएगा 7। अब दो नंबर छोड़ के आगे वाला ले लो 4, जो 4 है 4 आपका, या फिर इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि ये करा है, ये बिल्कुल ठीक करा है, ये मत समझना रॉन्ग है, एक बार फिर से समझो। जैसे कि अभी मैंने देखा 1 देखा यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो यूनिट डिजिट इक्वल टू 1 क्यूब इक्वल टू 1। क्लियर, और जो दो नंबर बाद छोड़ा 1 है वो 1 का क्यूब से बिगर या इक्वल और 2 के क्यूब से स्मॉलर, तो 1331 का क्यूब रूट हो जाएगा 11। क्लियर, अब नेक्स्ट वाले में अभी यही करा था ना सेम, अब यहाँ पर देखो 4913 है, यूनिट डिजिट 7 का क्यूब कितना होता है 343, देखो यूनिट डिजिट आ गई। ठीक है, अब बचे हुए नंबर में 4, 4 देखो किसके बीच में आता है 1 का क्यूब से बिगर
और 2 के क्यूब से स्मॉलर, तो इसका क्यूब रूट लिखे 4913, क्यूब रूट लगा दो, कितना है 1 और 7, यूनिट डिजिट ये रही 7 और 1। स्मॉलर वाली लेते हैं, बिगर नहीं लेते हैं कभी भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, ये थर्ड वाला है इसका पार्ट, 12167, 12167। अब आप देखो यूनिट डिजिट कितनी है, 7 है, 7 किसके क्यूब में आती है ये पहले बताओ। तो सिंपल देखो, यूनिट डिजिट 7 किसके क्यूब में आता है, 3 का क्यूब करते हैं 27, देखो 7 यूनिट डिजिट आ गई, तो यानी कि वंस में तो 3 आएगा ही, और किसी में आता नहीं है। अब क्या करें, अब इसके आगे का नंबर देखो, आगे के 2 नंबर छोड़ के ये देखो, 2 नंबर छोड़ दिए, आगे है 12। 12 जो होता है वो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बिटवीन आता है। अब मैंने बताया इनमें से आप कौन सा लोगे, छोटा वाला ले लोगे, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट ये रही 3, और मैंने बताया छोटा वाला लेते हैं तो आगे 2, क्लियर, 23 का ये क्यूब रूट है बिना किसी कैलकुलेशन के। नेक्स्ट वाला नंबर देखो क्या दे रहे हैं, 32768, क्या दे रहे हैं 32768। ध्यान से सुनना, इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सर कहते हैं यूनिट डिजिट देखो, तो यूनिट डिजिट किसके क्यूब में है, 2 का क्यूब होता है 8, तो यानी कि ये 2 के क्यूब में आ रही है यूनिट डिजिट, पता चल गया। अब 2 नंबर छोड़ के आगे देखो आ रहा है 32, 2 नंबर छोड़े आगे 32, 32 किसके बीच में आता है, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, 3 और 4 के क्यूब के बीच में आता है, तो इनमें से कौन सा नंबर लेंगे, स्मॉलर वाला नंबर लेंगे। स्मॉलर कौन सा है 3, तो क्या लिखोगे 32768 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, टेंस में 3 और वंस में 2, 32, कितना आ जाएगा 32। बात समझे, बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग इसके क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। वैसे यही क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, इसका इतना बड़ा ये करा है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको ना करके करते हैं कि जो ये क्वेश्चन था इसी तरीके से, ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन था ये, देखो जैसे यही नंबर ले लें, आपको समझाने के लिए ये इरेज कर लेते हैं, पॉज करके नोट कर लेना, इतनी बड़ी इसमें कैलकुलेशन करी। अब बिना प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको निकालते हैं, जैसे ये है 11110592, ठीक, ये नंबर था। अब इसमें क्या करना था, इसमें सबसे पहले देखो यूनिट डिजिट देखो कितनी है 2, तो क्या लिखो यूनिट डिजिट। अब 2 किस में आता है, 2 सोचो किस में आता है, 1 में नहीं आता है, 2 में नहीं आता है, 2 का क्यूब क्या होता है जिसमें ये 2 वंस में आता हो। आप सोचिए किसके क्यूब में 2 आता है, 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 के क्यूब में आता है, किसके क्यूब में आता है 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 8 into 8 करो, 8 8 जा 64, 64 8 जा 64 8 जा 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 48 48 में 3 प्लस करो 49 50 51 512। तो देखो यूनिट डिजिट 2 आ गई। क्यूब लर्न करने पड़ेंगे, कम से कम आप 10 तक कर लो, मिनिमम 10। तो 8 का क्यूब में यूनिट डिजिट में 2 आता है, ठीक है। अब मैंने कहा था 2 नंबर छोड़ दो, 2 छोड़ दिए तो आया 110, 110 है, ये किसके क्यूब के बीच में आएगा, देखो 8 का तो बड़ा है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 125, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, उससे छोटा और 4 से बड़ा, इन दोनों क्यूब के बीच में आएगा, ये 4 का होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, छोटा हुआ 5 का 125, इन दोनों के बीच में ये नंबर आया, तो मैंने कहा छोटा वाला लूंगे, तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 592, क्यूब रूट क्या आ गया 4, और यूनिट जी कितनी है 48 का आ गया। इतने बड़े प्राइम फैक्टराइजेशन को 3 लाइनों में खत्म कर दिया, अगर क्यूब लर्न है तो। यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है, इसको रिपीट करके देखिएगा जिससे आपको और समझ में आए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते चलो
और समझ में आया है तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले चैप्टर के कमिंग वीडियो आपको मिल सके। मैं अभी रिवीजन पीरियोडिक टेस्ट पेपर भी इसमें सॉल्व कराऊंगा, वो आपका मिस ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड के साथ में अपने शेयर करना, जिससे उन तक ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। और मन लगा के पढ़ाई करते रहो। अब की बार का टारगेट बना हुआ है 100 में से 100 मार्क्स का, राइट। इसीलिए जबरदस्त पढ़ाई करनी है, बार बार रिपीटेड देखो, लेकिन 100 में से 100 लाने हैं। ओके।